कभी सोचा है, जब तुम रोते हो, टूटते हो या बिखर जाते हो, तब लोग तुम्हें कैसे देखते हैं? शायद कोई सहानुभूति जताए, पर सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग तुम्हारी कमजोरी याद रखते हैं, तुम्हारा दर्द नहीं। क्योंकि दुनिया अक्सर उस इंसान को नहीं समझती जो अंदर से लड़ रहा होता है। वो बस उसके टूटे हुए हिस्से को देखती है। इसलिए आज का विषय सिर्फ मजबूत बनने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता को समझने का है। क्योंकि स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण है। हर कोई ये कहता है मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे अपने भीतर उस शांति को विकसित किया जाए जो तूफान में भी स्थिर रहती है। तो चलो आज समझते हैं कैसे खुद को संभालना ही तुम्हारी असली ताकत बन सकता है, और कैसे जो खुद को संभाल लेता है उसे कोई कमजोर नहीं कह सकता। पॉइंट 1, तुम्हारे रिएक्शन ही तुम्हारी ताकत तय करते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। यानी जीवन में जो घटता है वो तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन जो प्रतिक्रिया तुम देते हो वो पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, एक इंसान की मानसिक परिपक्वता का पैमाना है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम शांत रहते हो, तो लोग सोचते हैं तुम डर गए, पर वास्तव में तुमने अपनी शक्ति बचाई है। क्योंकि गुस्सा, प्रतिक्रिया, बदले की भावना, ये सब ऊर्जा मांगते हैं, और जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता वो धीरे धीरे अंदर से अडिग बनता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें भड़काता है तो वो तभी सफल होगा जब तुम प्रतिक्रिया दोगे। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, याद रखना, शांत रहना कमजोरी नहीं, अनुशासन है, और यही अनुशासन तुम्हें सबके ऊपर खड़ा करता है। पॉइंट 2, दर्द से भागो मत, उसे सहना सीखो। लोग कहते हैं टूटना गलत है, पर सच तो यह है कि टूटना इंसान को बनाता है। स्टोइसिज्म कहता है, पेन इज नॉट इविल बट द फियर ऑफ पेन इज। जब तुम दर्द से भागते हो तुम उसे बड़ा बना देते हो, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तुम भीतर से शक्तिशाली बन जाते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम सप्रेस यानी अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर एक विस्फोटक बन जाती हैं, पर जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, हर कठिनाई एक अवसर है अपने चरित्र को मजबूत करने का। तो अगर जिंदगी तुम्हें गिरा रही है तो उठना सीखो, भागना नहीं। क्योंकि जो दर्द तुम्हें नहीं तोड़ता वो तुम्हें अजेय बना देता है। पॉइंट 3, खामोशी सबसे बड़ी जवाब होती है। आज की दुनिया में हर कोई चीख रहा है, हर कोई साबित करना चाहता है कि वो सही है, पर स्टोइसिज्म कहता है, साइलेंस इज समटाइम्स द लाउडेस्ट आंसर। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करे, तो प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम स्थिति पर नियंत्रण रखते हो, क्योंकि अब दूसरा तुम्हारे मूड को प्रभावित नहीं कर सकता। खामोशी सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, वो आत्मविश्वास का एक रूप है। वो कहती है, मुझे खुद पर भरोसा है। जो व्यक्ति अपनी खामोशी को ताकत बनाना सीख लेता है वो धीरे धीरे इस दुनिया की रायों से मुक्त हो जाता है, और जब तुम रायों से ऊपर उठ जाते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। पॉइंट 4, अपनी सीमाओं को जानो। खुद को संभालने की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। स्टोइसिज्म कहता है, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब तुम जानते हो कि तुम्हारी सीमा कहां है तो तुम दूसरों के व्यवहार से कम प्रभावित होते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल बाउंड्रीज, जहां तुम तय करते हो कि कौन सी बातें तुम्हें छुएंगी और कौन सी नहीं। अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो दुनिया तुम्हें अपनी डोर से नचाएगी, लेकिन अगर तुम खुद तय करते हो कि यह मेरी सीमा है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। खुद को संभालने का मतलब है अपनी सीमाओं का सम्मान करना, क्योंकि जो खुद की सीमाएं नहीं समझता वो हर किसी के लिए अवेलेबल बन जाता है और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। पॉइंट 5, खुद से दोस्ती करो, खुद पर निर्भर बनो। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ इज ट्रूली फ्री। जो व्यक्ति खुद पर निर्भर होता है उसे किसी के वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ रिलायंस, जहां तुम अपनी भावनात्मक स्थिरता दूसरों पर नहीं छोड़ते। जब तुम खुद को संभालना सीखते हो तो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम खुद अपने थेरेपिस्ट बन जाते हो। खुद से बातचीत करो, खुद को समझो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कोई और तुम्हें कैसे समझेगा। खुद से दोस्ती करो, यही आत्मशक्ति का पहला कदम है। पॉइंट 6, दुनिया तुम्हें वैसा ही समझेगी जैसा तुम खुद को दिखाओगे। अगर तुम बार बार अपनी टूटन, अपनी कमजोरी लोगों को दिखाओगे तो वो तुम्हें दया से देखेंगे, सम्मान से नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मत बताओ कि तुम मजबूत हो, बस अपने व्यवहार में दिखाओ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ इमेज प्रोजेक्शन। जैसे तुम खुद को देखते हो वैसे ही दुनिया तुम्हें देखने लगती है। अगर तुम खुद को हारा हुआ महसूस करते हो तो लोग तुम्हें कमजोर मान लेंगे, पर अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद बोल उठेगा। खुद को संभालना मतलब हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है दुनिया उसी का सम्मान करती है। पॉइंट 7, अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्टोइसिज्म की सबसे गहरी सीख यही है, कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर दे कंट्रोल यू। मनोविज्ञान कहता है कि जब तुम अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हो तो तुम खुद पर नियंत्रण पाने लगते हो। भावनाएं बुरी नहीं हैं, पर उनका गुलाम बन जाना खतरनाक है। अगर गुस्सा, दुख या भय तुम्हारे निर्णय लेने लगे तो तुम्हारा जीवन दिशा खो देता है। लेकिन जब तुम कहते हो, हाँ मैं गुस्से में हूं पर मैं शांत रहूंगा, तो तुम मानसिक योद्धा बन जाते हो। और यही आत्मसंयम तुम्हें हर भीड़ से अलग पहचान देता है। पॉइंट 8, सच्ची ताकत अंदर की शांति है। स्टोइसिज्म का सबसे सुंदर सिद्धांत यही है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर योरसेल्फ। लोग सोचते हैं ताकत मतलब मसल्स, पैसा, स्टेटस, पर असली ताकत है अंदर की शांति जो किसी स्थिति से नहीं टूटती। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इनर रेसिलियंस, वो क्षमता जो तुम्हें हर मानसिक झटके से उबरने देती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम सोच पाते हो, निर्णय ले पाते हो, और वहीं से तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। तो खुद को संभालना मतलब अपने भीतर शांति पैदा करना, क्योंकि शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। पॉइंट 9, तुम्हें सबकी नहीं, बस अपनी मंजूरी चाहिए। लोगों की राय हमेशा बदलती रहेगी, आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, इफ यू सीक पीस, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है वो कभी भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं हो सकता। खुद को संभालना मतलब खुद की मंजूरी ही पर्याप्त मानना। जब तुम ये समझ जाते हो कि मुझे खुद के फैसले पर भरोसा है तो तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, और तब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कह सकता। पॉइंट 10, खुद को संभालना खुद को जीतना है। आखिर में स्टोइसिज्म की मूल आत्मा यही है, He who conquers himself conquers the world। जब तुम खुद की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, डर और असुरक्षाओं पर विजय पा लेते हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। खुद को संभालना एक यात्रा है जिसमें हर दिन, हर अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुम्हें बस ये तय करना है कि क्या तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम बनोगे या खुद अपने जीवन के मालिक, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वो किसी से नहीं हारता। भावनाओं को महसूस करो लेकिन उनका गुलाम मत बनो। स्टोइसिज्म कहता है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं, घटनाओं से नहीं। जब कोई हमें अपमानित करता है या चोट पहुंचाता है तो असल दर्द उस घटना से नहीं आता बल्कि हमारी सोच से आता है। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलत किया, यही विचार हमें अंदर से तोड़ते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो तो वो भीतर जमा होकर और ज्यादा नुकसान करती हैं। इसलिए पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। मानो कि हाँ मुझे गुस्सा है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन दूसरा कदम है उनके अनुसार व्यवहार न करना। गुस्सा महसूस करो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। अगर तुम हर भावना पर रिएक्ट करने लगोगे तो जीवन एक रोलर कोस्टर बन जाएगा, पर अगर तुम महसूस करके भी शांत रहना सीख जाओ तो वही आत्मनियंत्रण है। और यही स्टोइक ताकत का सबसे शुद्ध रूप है। इमोशंस को कंट्रोल नहीं, समझो हर परिस्थिति एक परीक्षा है, सजा नहीं। जब जिंदगी कठिन लगती है
तो हम सोचते हैं कि शायद किस्मत हमारे खिलाफ है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कठिनाइयां सज्जा नहीं, अवसर हैं खुद को बेहतर बनाने का, अपने धैर्य को जांचने का। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान कठिन परिस्थितियों को ग्रोथ माइंडसेट से देखता है तो उसका मस्तिष्क नई न्यूरल पाथवेज बनाता है जो रेजिलियंस बढ़ाती है। यानी जितनी मुश्किलें झेलोगे उतने मजबूत बनोगे। सोचो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ होता है तो वो तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम अपने मूल्यों पर टिके रह सकते हो। स्टोइक्स मानते हैं कि इंसान की असली पहचान तब प्रकट होती है जब हालात उसके खिलाफ हों। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? क्योंकि जो हर परिस्थिति को शिक्षक मान लेता है वो कभी हारा हुआ नहीं कहलाता। खामोशी में ताकत है, बहस में नहीं। हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है, साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। जब तुम बहस से बचते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम हार गए, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने अपनी ऊर्जा बचा ली। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार अपनी बात साबित करने की कोशिश एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। इंसान को लगता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास वहीं होता है जहां प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं रह जाती। खामोशी उस आत्मनियंत्रण की आवाज है जो कहती है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो तुम मानसिक रूप से उस व्यक्ति से कहीं ऊपर उठ जाते हो जो बहस में उलझा हुआ है। याद रखो, बुद्धिमान इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने सन्नाटे से जीतता है। अपने विचारों को नियंत्रित करो क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक। हर विचार एक बीज है जो तुम्हारे भविष्य की मिट्टी में गिरता है। साइकोलॉजी में भी इसे कॉग्निटिव बिहेवियर प्रिंसिपल कहा गया है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी भावनाओं और कर्मों को आकार देते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम अपने अंदर वही ऊर्जा पैदा करोगे। पर अगर तुम सोचने का तरीका बदल दो, यह समस्या नहीं चुनौती है, तो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। यही रीजन है कि स्टोइक्स रोज अपने विचारों की समीक्षा करते थे। आज मैंने क्या सोचा, क्या यह मुझे बेहतर बना रहा है? धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि जो अपने विचारों को संभाल लेता है वो अपने भविष्य को भी संभाल लेता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ही शांति की जड़ है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। हम में से अधिकतर लोग उन चीजों पर दुखी होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस एक मानसिक उपचार है। जब तुम विरोध छोड़ देते हो तभी हीलिंग शुरू होती है। मानो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और यह ठीक है। जब तुम परिस्थिति से लड़ना बंद करते हो तो तुम उसके साथ बहना सीख जाते हो। यह सरेंडर नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर लेता है वो उनसे डरता नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि यह कि तुम वास्तविकता को देखने की हिम्मत रखो। और जो सच्चाई को स्वीकार करता है वो हमेशा मानसिक रूप से स्थिर रहता है। अतीत में मत जियो, वर्तमान को जियो। स्टोइसिज्म कहता है, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क अक्सर या तो अतीत की यादों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। पर सच्ची शांति वर्तमान में है, क्योंकि अतीत अब बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं। स्टोइक्स हर सुबह खुद से कहते थे, आज का दिन ही मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम वर्तमान को जीना सीखते हो तो तुम्हारा मन अतीत के बोझ और भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब उसी स्टोइक सोच के मॉडर्न रूप हैं। हर क्षण को एक उपहार समझो, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो वास्तव में तुम्हारा है। और जब तुम वर्तमान में जियो तो जीवन खुद शांत हो जाता है। हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो। स्टोइसिज्म में एक शब्द है, पॉज, यानी प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर जाना। साइकोलॉजी बताती है कि जब तुम रुकते हो तो तुम्हारा दिमाग इमोशनल मोड से रैशनल मोड में शिफ्ट हो जाता है। अगर तुम तुरंत गुस्से में जवाब देते हो तो तुम स्थिति को और बिगाड़ देते हो। लेकिन अगर तुम कुछ सेकंड ठहर जाओ तो तुम्हारे पास विकल्प होता है, सोचने का, समझने का और सही निर्णय लेने का। यह ठहराव तुम्हारी ताकत है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया जो तुम्हारे नियंत्रण में है वो तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, रुक जा,
वो एक सेकंड तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि विजेता बना देगा। तुम्हारे नियंत्रण में बस तुम्हारा मन है। स्टोइसिज्म की सबसे शक्तिशाली सीख है, सम थिंग्स आर अप टू अस, सम आर नॉट। ये सादे शब्दों में कहता है, तुम दूसरों के व्यवहार, मौसम, भाग्य या समय को नहीं बदल सकते, पर तुम अपनी सोच को बदल सकते हो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल जब अंदर होता है, इंटरनल लोकस, तो हम अधिक खुश और संतुलित रहते हैं। मत सोचो उन्होंने मुझे निराश किया, सोचो मैंने अपनी उम्मीदें गलत जगह रखी। ये बदलाव तुम्हें पीड़ा से मुक्त कर देगा, क्योंकि जब तक तुम बाहरी चीजों को दोष देते रहोगे, तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। और जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे मन में है, तब कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। हर सुबह खुद को पुनः जन्म दो। स्टोइक्स मानते थे कि हर दिन एक नया जीवन है। सुबह उठते ही वे खुद से कहते, आज मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता से करता है, तो उसका मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे सकारात्मक केमिकल्स छोड़ता है। इससे दिन का पूरा मूड बदल जाता है। अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, आज मैं बेहतर बनूंगा, चाहे कल कितना भी खराब गया हो, तो तुम अपने मानसिक पैटर्न को रीसेट कर रहे हो। हर दिन खुद को एक नया अवसर दो, क्योंकि जीवन उन्हीं का होता है जो हर सुबह खुद को फिर से उठने का साहस देते हैं। ताकत का मतलब कभी ना टूटना नहीं, बल्कि हर बार संभलना है। स्टोइसिज्म का सार यही है, फॉल 7 टाइम्स, राइज 8। साइकोलॉजी बताती है कि रेजिलियंस यानी हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होने की क्षमता सफल लोगों की पहचान है। मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी नहीं रोता, बल्कि वो है जो हर आंसू के बाद भी मुस्कुराना जानता है, जो हर चोट के बाद कहता है, मैं फिर कोशिश करूंगा। क्योंकि जीवन का असली मूल्य वही समझ पाता है जो गिरने से नहीं डरता। हर दर्द, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, और जो उनसे सीखता है वही अजेय बनता है। तो अगर तुम टूटे हो, याद रखना, यह अंत नहीं, एक पुनर्जन्म है, और इस बार तुम और ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हालात ठीक हो जाए तो हम शांत हो जाएंगे, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी दुनिया कभी स्थिर नहीं होती, इसलिए शांति भीतर खोजो। जब तुम अपनी शांति को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हो, रिश्ते, पैसा, लोग, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति भी उन्हीं के साथ बदलने लगती है। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ता है, वो हमेशा चिंतित और अस्थिर रहता है, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। लेकिन जब तुम भीतर के नियंत्रण को मजबूत करते हो, मेडिटेशन, आत्म जागरूकता, सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए, तो बाहरी तूफान भी तुम्हें नहीं हिला पाता। याद रखो, जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की कोई हलचल तोड़ नहीं सकती। इसीलिए हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ, अपने भीतर के सन्नाटे को सुनो, वहीं तुम्हारी सबसे गहरी ताकत छिपी है। हर निराशा के पीछे एक सीख छिपी होती है। जब कोई चीज हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, पर स्टोइसिज्म कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू इंटरप्रेट इट दैट मैटर्स। यानी घटना से ज्यादा तुम्हारी सोच उसे परिभाषित करती है। साइकोलॉजी भी यही समझाती है, हमारा मस्तिष्क हर अनुभव को अर्थ देता है, और वही अर्थ हमारी भावना बन जाती है। इसलिए हर असफलता के बाद खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है। जब तुम पीड़ा को सीख में बदल देते हो, तो वो तुम्हें मजबूत बना देती है। अगली बार जब कोई निराशा मिले तो सोचो, ये तुम्हारे विकास की एक परीक्षा है, और जो सीखते हैं वो कभी हारते नहीं। किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनके अनुभवों, उनके डर और उनकी सीमाओं से जुड़ा होता है। स्टोइसिज्म कहता है, What others think of you is none of your business। साइकोलॉजी में भी इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन ट्रैप कहा जाता है। जब तुम अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ते हो, तो तुम उनका कैदी बन जाते हो। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम खुद अपनी मंजूरी देने लगते हो। खुद से कहो, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाएगी, क्योंकि दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई नहीं। जो तुम्हें नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। ज्यादातर दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग,
परिणाम, रिश्ते, वक्त। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि नियंत्रण की यह चाह एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम स्वीकार करना सीखते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। यह तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है। याद रखो, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें स्वीकार करना ही सबसे बड़ा नियंत्रण है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। हर इंसान के पास सीमित मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन व्हाट डजंट मैटर। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहोगे, तो बड़ी चीजों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क केवल सीमित भावनात्मक ध्यान दे सकता है, इसलिए उसे व्यर्थ विवादों, तानों या नकारात्मक सोच पर मत खर्च करो। अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। मेहनत, अनुशासन, सीखना। जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, तो तुम भीतर से स्थिर और केंद्रित रहते हो। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। धैर्य हर महान व्यक्ति की पहचान है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जल्दी परिणाम चाहना दुख की जड़ है। साइकोलॉजी भी कहती है कि हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, यानी तुरंत सफलता, तुरंत खुशी। लेकिन असली विकास समय लेता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को स्थिर होने में भी। जब तुम जल्दी करने की कोशिश छोड़ देते हो, तो तुम जीवन की गति को स्वीकार करने लगते हो। धैर्य कमजोरी नहीं, ताकत है। यह तुम्हें प्रतिक्रिया से बचाता है, तुम्हारे निर्णयों को गहराई देता है। याद रखो, जो जल्दी जीतने की कोशिश करता है, वो अक्सर रास्ता खो देता है, पर जो धैर्य रखता है, वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। हर दिन खुद से ईमानदार रहो। स्टोइसिज्म कहता है, The unexamined life is not worth living। यानी अगर तुम खुद से ईमानदार नहीं हो, तो तुम सच्चा जीवन नहीं जी रहे। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ अवेयरनेस कहा गया है, अपनी सोच, डर और व्यवहार को पहचानना। हर दिन खुद से सवाल करो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी क्रियाएं मेरे मूल्यों से मेल खाती हैं? जब तुम खुद से ईमानदारी बरतते हो, तो भ्रम टूटते हैं और सच्ची स्पष्टता मिलती है। दूसरों को धोखा देना आसान है, पर खुद को नहीं। इसलिए हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करो। यही आत्मविकास का पहला कदम है। खुद को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। स्टोइसिज्म कहता है, He who conquers himself is mightier than he who conquers cities। साइकोलॉजी के अनुसार भी आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, किसी भी सफलता की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। जो व्यक्ति अपने गुस्से, भय, आलस्य और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वो अजेय बन जाता है। हर बार जब तुम किसी लालच को ना कहते हो, तुम मजबूत बनते हो। हर बार जब तुम भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेते हो, तुम जीतते हो। दूसरों पर विजय आसान है, खुद पर मुश्किल, लेकिन वही सच्ची विजय है। खुद को जीत लो, बाकी सब अपने आप जीत जाओगे। हर असफलता को पुनर्जन्म की तरह देखो। जब जीवन गिराता है, तो स्टोइसिज्म कहता है, राइज बेटर। हर असफलता तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो टूट जाओ या और मजबूत बनो। साइकोलॉजी के अनुसार असफलता के बाद जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, उसका मस्तिष्क रिसिलियंस विकसित करता है। इसीलिए हर गिरावट को एक नया जन्म समझो। जो पहले गलत हुआ, अब उसे सही करने का मौका है। हर बार जब तुम उठते हो, तुम अपने पुराने रूप से आगे बढ़ जाते हो। असफलता तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आई है। इसे अपनाओ, इससे सीखो और अपने भीतर के योद्धा को जागृत करो। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है मन की आजादी। स्टोइसिज्म कहता है, फ्रीडम इज द फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। जब तक तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, तब तक तुम आजाद नहीं हो। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान अपनी जरूरतों को कम करता है, वो ज्यादा शांत और संतुष्ट रहता है। मन की आजादी का मतलब है, मैं खुश रह सकता हूं, चाहे कुछ भी हो। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। हर दिन खुद से कहो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस खुद से संतुलन चाहिए। और जब तुम यह सीख जाते हो, तो बाहरी दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यही है असली स्वतंत्रता, मुक्त मन, स्थिर आत्मा। दिमाग को शांत रखना सबसे बड़ी कला है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि परिस्थितियां हमें नहीं तोड़ती, बल्कि हमारी सोच करती है। जब बाहर शोर हो और भीतर शांति, तो समझो तुमने जीवन की असली परीक्षा पास कर ली।
साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मानसिक स्थिरता तब आती है जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखते हो, उनसे जुड़ते नहीं। हर दिन हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ डराने वाले, लेकिन स्टोइक मनुष्य जानता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब तुम अपने मन को ट्रेन करते हो कि वो हर परिस्थिति में काम रहे, तो तुम किसी भी बाहरी तूफान से नहीं डिगते। शांति कमजोरी नहीं, नियंत्रण है, और जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हो सकती है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, यू कांट कंट्रोल इवेंट्स बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन। यानी घटना चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास उसे देखने का तरीका चुनने की आ जाती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, किसी स्थिति को दूसरे नजरिए से देखना। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम उसे बदकिस्मती मान सकते हो या एक सीख भी। फर्क बस दृष्टिकोण का है, और यही मानसिक शक्ति का मूल है। घटनाओं को बदलना नहीं, उनके अर्थ को बदलना। जब तुम यह सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर लोग बदल जाएं तो सब आसान हो जाएगा, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। और तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ एक व्यक्ति है, तुम खुद। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति बाहरी नियंत्रण पर निर्भर रहता है वो अस्थिर रहता है, लेकिन जो खुद को बदलने पर ध्यान देता है वो किसी भी माहौल में खिल सकता है। जब तुम दूसरों के व्यवहार से ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है। याद रखो, तुम दूसरों को नहीं सुधार सकते, लेकिन खुद के प्रति प्रतिक्रिया को जरूर सुधार सकते हो, और यही सुधार तुम्हें भीतर से अजेय बना देता है। कष्ट को स्वीकार करना ही शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, पेन इज नॉट इविल, इट्स अ टीचर। दर्द तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आता है। साइकोलॉजी में भी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ नाम का सिद्धांत है, जिसके अनुसार कठिन अनुभव इंसान को और मजबूत बनाते हैं। जब तुम कष्ट से भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करते हो, तो तुम धीरे धीरे उससे ऊपर उठ जाते हो। हर बार जब जीवन तुम्हें चोट देता है, तब तुम्हें मौका देता है खुद को नए रूप में ढालने का। दर्द को अपना गुरु मानो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि असली ताकत सहनशीलता में है। और जो दर्द झेलना सीख लेता है वो किसी तूफान से नहीं डरता। अपनी भावनाओं को समझो, दबाओ मत। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, भावनाओं को नकारना कमजोरी है, उन्हें पहचानना ताकत। जब तुम अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हो उसे ईमानदारी से देखते हो, तो तुम आत्म जागरूकता के स्तर पर पहुंचते हो। इमोशन सप्रेशन यानी भावनाओं को दबाना मन को और अस्थिर करता है, पर जब तुम अपने अंदर के डर, दुख और गुस्से को पहचानते हो तो तुम उन्हें नियंत्रित करने लगते हो। स्टोइक व्यक्ति भावनाओं से भागता नहीं, वो उन्हें देखता है, समझता है और फिर शांत रहता है। यही आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि जो अपने भीतर के तूफान को समझ लेता है वो बाहर की आंधियों से कभी नहीं डरता। हर परिस्थिति में सम्मान बनाए रखो। स्टोइसिज्म कहता है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कठिन परिस्थितियां तुम्हारा असली चरित्र दिखाती हैं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम भी वैसा ही करो। यह स्टोइक मार्ग नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, जहां तुम अपनी गरिमा बनाए रखते हो चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारे मूल्यों का प्रतिबिंब होती है। अगर तुम शांति और संयम से जवाब देते हो तो तुम अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हो। सम्मान सिर्फ दूसरों से नहीं, पहले खुद से होना चाहिए, और जो खुद का सम्मान करता है वो किसी स्थिति में खुद को छोटा नहीं करता। अहंकार से नहीं, आत्म जागरूकता से जियो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। ईगो तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, जबकि अवेयरनेस तुम्हें खुद से जुड़ने में मदद करती है। जब तुम अपनी सीमाओं, अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों को पहचानते हो तो तुम वास्तविक बनते हो। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ अवेयरनेस ही इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। जो व्यक्ति खुद को समझता है वो दूसरों को भी बेहतर समझता है। इसलिए अहंकार छोड़ो, सीखने की भूख रखो। हर व्यक्ति से कुछ सीखो, क्योंकि जो झुकना जानता है वही जीवन से सबसे ज्यादा ऊपर उठता है। खुद की तुलना किसी से मत करो। स्टोइसिज्म कहता है, कंपेयर योर सेल्फ ओनली टू योर पास्ट सेल्फ, क्योंकि तुलना इंसान को कड़वा बना देती है।
साइकोलॉजी के अनुसार कंपैरिजन से आत्मसम्मान घटता है और एंजाइटी बढ़ती है। हर इंसान का रास्ता अलग है, उसकी गति अलग है। किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। जब तुम दूसरों को देखना बंद कर खुद पर ध्यान देने लगते हो तो तुम भीतर से शांत होते हो। हर दिन बस एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है तो तुम सही दिशा में हो। तुलना छोड़ो, विकास अपनाओ। यही मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता है। मौन को अपनी ढाल बनाओ। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है, साइलेंस इज अ साइन ऑफ इनर स्ट्रेंथ। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो। साइकोलॉजी बताती है कि कम बोलना और ज्यादा सुनना तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे प्रभावशाली जवाब होती है, क्योंकि वो बताती है कि तुम स्थिति के दास नहीं, मालिक हो। मौन तुम्हें गहराई देता है, तुम्हारे भीतर स्पष्टता लाता है। और जब तुम खामोश रहना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शब्द नहीं, अपनी शांति बोलती है। किसी से उम्मीद मत रखो, सिर्फ खुद से। स्टोइसिज्म का मूल है, एक्सपेक्ट नथिंग, एप्रिशिएट एवरीथिंग। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी ज्यादा निराशाएं। साइकोलॉजी कहती है कि अपेक्षाएं इंसान की भावनात्मक स्थिरता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो कि वे वैसे ही व्यवहार करें जैसे तुम सोचते हो, तो तुम अपना नियंत्रण उनके हाथों में दे देते हो। पर जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो किसी के व्यवहार से तुम्हारा मूड नहीं बदलता। अपने जीवन का फोकस मैं क्या दे सकता हूं पर रखो, मुझे क्या मिलना चाहिए पर नहीं, क्योंकि जो देने वाला होता है वो कभी खाली नहीं रहता। उम्मीदें छोड़ो, आभार अपनाओ। यही मानसिक शांति की असली कुंजी है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। स्टोइसिज्म हमें बार बार सिखाता है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं और ये ठीक है। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब इंसान हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है तो उसकी एंजाइटी घट जाती है। हम हर चीज को अपने अनुसार करना चाहते हैं, लोगों का व्यवहार, रिश्ते, परिणाम। पर सच्चाई ये है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे छोड़ दो। तुम अपने कर्म नियंत्रित कर सकते हो, पर परिणाम नहीं। छोड़ना हार नहीं, बल्कि मानसिक परिपक्वता है। क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर गहराई और संतुलन पैदा होता है, और वहीं से सच्ची आजादी शुरू होती है। हर असफलता आत्म जागरूकता का मौका है। स्टोइसिज्म कहता है, जो गिरने से नहीं डरता वही सीखने की हिम्मत रखता है। साइकोलॉजी बताती है कि असफलता सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है, क्योंकि वो तुम्हें सिखाती है कि तुम कहां खड़े हो। जब तुम असफल होते हो तो जीवन तुम्हें आईना दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कौन सी आदतें, कौन से डर अभी भी अधूरे हैं। इसलिए असफलता को दुश्मन मत मानो, वो तुम्हारी सच्ची शिक्षक है। हर हार में एक छिपा हुआ सबक होता है जो तुम्हें और बुद्धिमान बनाता है। जब तुम हर गिरावट को सीखने के मौके की तरह देखते हो तो असफलता भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यही स्टोइक दृष्टि है। हारना गलत नहीं, हार कर सीखना जरूरी है। शिकायतें छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो। साइकोलॉजी में ग्रैटिट्यूड को सबसे बड़ा मानसिक उपचार माना गया है। जब तुम अपने जीवन में जो है उसकी सराहना करने लगते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क सकारात्मक रसायन छोड़ता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन। जो लोग लगातार शिकायत करते हैं उनका मन हमेशा असंतोष में रहता है, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाता है वो भीतर से अडिग हो जाता है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ पसंद है, बल्कि यह कि तुम हर चीज में सीख ढूंढते हो। हर सुबह खुद से कहो, मेरे पास बहुत कुछ है, और तुम देखोगे कि जीवन धीरे धीरे सुंदर लगने लगेगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता है। स्टोइसिज्म कहता है, मनुष्य उतना ही दुखी होता है जितना वो सोचता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारे विचार ही हमारी भावनाएं और व्यवहार तय करते हैं। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही महसूस होगा, पर अगर तुम अपनी सोच को बदलो तो तुम्हारा अनुभव भी बदल जाएगा। हर दिन अपने मन से बात करो, उसे बताओ कि सब कुछ संभव है। सकारात्मक सोच का मतलब झूठी खुशी नहीं, बल्कि वास्तविकता को उम्मीद के साथ देखना है। जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित करते हो तो तुम जीवन के खेल को अपने पक्ष में खेलते हो। यही स्टोइक शक्ति का केंद्र है।
मन पर नियंत्रण, परिस्थितियों पर नहीं। समय के साथ चलना सीखो, उससे लड़ो मत। स्टोइसिज्म कहता है, टाइम हील्स एवरीथिंग इफ यू स्टॉप रेजिस्टिंग। समय किसी का इंतजार नहीं करता और यही उसकी सुंदरता है। साइकोलॉजी बताती है कि बदलाव से डरना इंसान की सबसे सामान्य प्रतिक्रिया है, पर विकास हमेशा बदलाव के साथ आता है। जब तुम पुरानी चीजों को पकड़कर बैठ जाते हो तो तुम नए अवसरों को खो देते हो। समय से लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीखो। हर अंत एक नई शुरुआत है। हर खोई हुई चीज तुम्हें किसी नई दिशा की ओर धकेल रही है। विश्वास रखो, जो गया वो इसलिए गया क्योंकि तुम अब उससे आगे बढ़ चुके हो। समय के साथ बहना कमजोरी नहीं, जीवन की गहरी समझ है। मन का अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है, सेल्फ कंट्रोल इज फ्रीडम। जब तक तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तब तक तुम कैदी हो, पर जब तुम अपने मन को अनुशासन सिखाते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। साइकोलॉजी में इसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। अनुशासन का मतलब खुद को दबाना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। हर बार जब तुम तुरंत सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय दीर्घकालिक संतुष्टि चुनते हो, तुम मजबूत बनते हो। मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो खुद पर शासन करना सीख लेता है उसे कोई और नहीं हरा सकता। तो याद रखो, खुद को संभालना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। खामोश रहना डर नहीं, समझदारी है। और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किसी भी सफलता से बड़ी उपलब्धि है। लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखते, पर जिस दिन तुम खुद पर नियंत्रण पालोगे उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वो इस दुनिया में किसी के सामने झुकता नहीं, बल्कि दुनिया खुद उसे सलाम करती है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जिसके लिए हम सब कुछ दे देते हैं, अपना वक्त, अपनी उम्मीदें, अपनी मुस्कानें, यहां तक कि खुद को भी। हम उसके लिए वो करते हैं जो हमने अपने लिए कभी नहीं किया, पर एक दिन वो चला जाता है, बिना वजह, बिना अलविदा, बस यूं ही जैसे हम कभी थे ही नहीं। उस वक्त लगता है शायद अब कुछ नहीं बचा, शायद हमने खुद को खो दिया है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वो नहीं लौटता क्योंकि उसे आपकी कमी महसूस होती है, वो लौटता है क्योंकि आपने अपनी वैल्यू समझ ली होती है। पहला चरण, स्वीकार करो कि वो चला गया है। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल। आप किसी के जाने को रोक नहीं सकते। जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वह आपसे फिसलता जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान किसी से इमोशनली अटैच हो जाता है तो उसका दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर निर्भर हो जाता है। मतलब उसका हर मैसेज, हर मुलाकात, हर छोटी बात हमें डोपामीन देती है, और जब वो सब छिन जाता है तो हम विड्रॉवल में चले जाते हैं, जैसे किसी एडिक्शन का अंत हो गया हो। लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, वो चला गया और शायद अब वापस ना आए। एक्सेप्ट करने का मतलब हारना नहीं है, इसका मतलब है खुद को आजाद करना। दूसरा चरण, अपने भावनाओं को महसूस करो, दबाओ मत। स्टोइक लोग रोबोट नहीं थे। मार्कस ऑरेलियस खुद कहते हैं, इमोशंस आर नेचुरल बट डोंट लेट देम रूल यू। मतलब भावनाएं महसूस करो पर उनमें डूब मत जाओ। साइकोलॉजिकली भी जो इंसान अपने दुख को सप्रेस करता है वो अंदर से टूटता जाता है। इसलिए अगर दिल टूट रहा है तो टूटने दो। रोना कमजोरी नहीं है, वो एक रिलीज है। हर आंसू एक एक्सेप्टेंस है कि कुछ खत्म हुआ है, और जब आप उसे महसूस करते हैं तभी आप धीरे धीरे खुद से जुड़ने लगते हैं। तीसरा चरण, खुद को उसके बिना फिर से खड़ा करना। वो जब चला गया उसने शायद आपके दिल में खालीपन छोड़ा, पर उस खाली जगह को आप खुद से भर सकते हैं। एपिक्टेटस कहता है, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। जब आप अपने इमोशंस, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने विचारों पर नियंत्रण सीखते हैं तो कोई भी आपको अंदर से तोड़ नहीं सकता। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता इमोशनल हीलिंग का पहला संकेत है। वो वापस आए या नहीं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप अपने पैरों पर खड़े हैं। आपकी शांति अब किसी दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। चौथा चरण, जो गया उसे जाने दो। स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट क्राई ओवर व्हाट यू लूज, बी ग्रेटफुल दैट इट वाज वंस योर्स। हर रिश्ता, हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, वो चाहे दर्द दे या अनुभव, दोनों ही विकास का हिस्सा हैं। मनोविज्ञान के अनुसार
लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि ये समझ लेना है कि अब वो कहानी अपनी भूमिका पूरी कर चुकी है। जब आप छोड़ना सीख लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए कुछ नया लाने लगता है, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी कुछ नया पकड़ा जा सकता है। 5वां चरण, खुद से प्यार करना सीखो। सबसे बड़ा लेसन यही है, जिसे आपने सब कुछ दिया वो तो चला गया, लेकिन अब वो इंसान बचा है जिसने दिया था, आप खुद। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि खुद की कीमत जानना है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, यू डिजर्व योर ओन लव एंड रिस्पेक्ट मोर देन एनीवन एल्स। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान खुद को वैलिडेट करना सीखता है तो उसे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। जब आप अपने साथ समय बिताते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तो आपकी एनर्जी अलग चमकती है, और यही ग्लो एक दिन उसे खींच कर वापस लाता है, क्योंकि अब आप वही पुराने कमजोर इंसान नहीं रहे। 6ठा चरण, उसकी वापसी की चिंता छोड़ दो। सच्चाई ये है, जो आपके लिए बना है वो कभी खोता नहीं। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए परेशान होना मूर्खता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। इसीलिए उसके आने या न आने पर ध्यान मत दो, उसके आने की उम्मीद छोड़ दो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर वो लौटे भी तो अब उसकी जरूरत ना हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप नॉन अटैचमेंट की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप इमोशनल मैच्योरिटी के सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। 7वां चरण, अपने दुख को ताकत में बदलो। हर टूटना एक नई शुरुआत की तैयारी है। स्टोइसिज्म के अनुसार पेन इज द फ्यूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो चीज आज आपको तोड़ रही है वही कल आपको गढ़ेगी। साइकोलॉजी भी बताती है कि इमोशनल पेन हमें इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाता है। जब आप इस दर्द को सही दिशा में चैनलाइज करते हैं, आर्ट में, राइटिंग में, वर्क में, तो ये दुख अब बोझ नहीं रहता, ये आपकी ताकत बन जाता है। वो गया ठीक है, पर उसके जाने के बाद आप जो बनोगे वो शायद बिना उसके मुमकिन नहीं था। 8वां चरण, जीवन को फिर से अपनाओ। वो इंसान गया पर जिंदगी नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब जो है उसे स्वीकारो, जो जा चुका उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुले रहो। मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान फिर से नई चीजों में दिलचस्पी लेने लगता है, नए लोगों से मिलता है, नई जगहें देखता है, नई आदतें बनाता है, तो वो सबकॉन्शियसली हील होने लगता है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर जीने का नहीं। जो आपके नियंत्रण में नहीं उसे जाने दो। एपिक्टेटस ने कहा था, सम थिंग्स आर अप टू अस, सम आर नॉट। साइकोलॉजी में भी यही सिद्धांत है, लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर आप हर उस चीज पर ध्यान लगाते हैं जो आपके बस में नहीं, तो आप थकान और चिंता में डूब जाते हैं। जीवन में सुकून तब आता है जब आप सीमाएं पहचानते हैं। जो व्यक्ति छोड़ने की कला जान लेता है वही सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। जाने देना कायरता नहीं, परिपक्वता है। जब आप किसी चीज को जाने देते हैं, आप खोते नहीं, जगह बनाते हैं नई चीजों के लिए, और वही खालीपन एक दिन नई शुरुआत का स्थान बनता है। कष्ट को उद्देश्य में बदलो। स्टोइसिज्म का मूल दर्शन यही है, टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जब जीवन दर्द दे तो भागो मत। साइकोलॉजी के अनुसार पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक वास्तविक प्रक्रिया है, जहां टूटने के बाद इंसान और गहरा और समझदार बन जाता है। अगर दिल टूटा है तो उसे फ्यूल बनाओ, अपने दुख को कुछ अर्थपूर्ण में बदलो, कला में, काम में, सेवा में। हर कठिनाई एक टीचर है, अगर आप उससे सीखने को तैयार हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो रास्ता रोक रहा है वही आपका रास्ता है। मौन सबसे ऊंचा उत्तर है, कभी कभी सबसे गहरा जवाब होता है कुछ न कहना। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम तर्कों या बहस में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपका नियंत्रण खुद के हाथ में रहता है। मौन का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। यह वो स्थिति है जब आप तय करते हैं कि कौन सी बात आपके ध्यान के लायक है। जब आप मौन होते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में बोलता है। हर स्टोइक ने यही सीखा, अपने शब्दों से नहीं, अपने संयम से फर्क लाओ। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा विचार है मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो एक दिन मरना है।
साइकोलॉजी भी यही कहती है, मॉर्टैलिटी अवेयरनेस इंक्रीजेस लाइफ अप्रिशिएशन। जब आप समझ लेते हैं कि जीवन अस्थायी है, तो छोटी छोटी बातों पर दुखी होना बंद कर देते हैं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी मौका है, किसी को मुस्कुराने का, किसी सपने को पूरा करने का, खुद को बेहतर बनाने का। स्टोइक्स मौत से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें जीना आता था। अगर आप हर दिन ग्रेटिट्यूड, अवेयरनेस और प्रेजेंस के साथ जीते हैं, तो जीवन लंबा नहीं बल्कि गहरा बन जाता है। यही स्टोइक जीवन की आत्मा है। जीना सीखो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आत्म संयम ही असली शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ कॉन्कर्स द वर्ल्ड। मतलब जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन जीत लिया। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खो देते हैं, लेकिन असली लड़ाई हमेशा भीतर की होती है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति अपने इंपल्सेस पर नियंत्रण रखता है, गुस्सा, ईर्ष्या, भय या मोह, वही मानसिक रूप से स्थिर होता है। जब कोई कुछ कह दे और आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि सोचें, रुकें और मुस्कुराएं, वही स्टोइक शक्ति है। यह दमन नहीं बल्कि सजग प्रतिक्रिया है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यही है कि आप स्थिति से नहीं, अपने मूल्यों से संचालित होते हैं। जीवन में जो भी दर्द आता है, वह आपको खुद से परिचित कराता है। हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुकिए और अपने भीतर के शांत स्वर को सुनिए। वह आवाज ही आपकी असली शक्ति है। दर्द को शिक्षक बनाओ, दुश्मन नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब जो रास्ता रोक रहा है, वही आपको दिशा दिखा रहा है। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी दर्द के बाद भी व्यक्ति और गहरा और जागरूक बन जाता है। हर असफलता, हर दिल का टूटना, हर नुकसान, ये सब आपको कुछ सिखाने आए हैं। दर्द को मिटाने की नहीं, समझने की कोशिश करो। जब आप उसके अर्थ को समझते हैं, तो वह पीड़ा नहीं, शक्ति बन जाता है। स्टोइक्स यह नहीं कहते कि दर्द महसूस मत करो। वे कहते हैं, उसे सही जगह लगाओ। अपने अनुभव को किसी रचना में, किसी काम में, किसी परिवर्तन में ढालो। दर्द तब विष बनता है जब हम उसे भीतर बंद कर लेते हैं, लेकिन वही दर्द अमृत बन जाता है जब हम उसे समझकर जीना सीखते हैं। जो गया उसे जाने दो। एपिक्टेटस कहते हैं, सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल एक्सेप्ट देम। हर रिश्ते, हर स्थिति, हर इंसान को पकड़े रहना केवल थकान देता है। मनोविज्ञान बताता है कि अटैचमेंट की जड़ भय है, खो देने का डर। लेकिन सच्चा प्रेम या शांति कभी पकड़ में नहीं रहती, वह स्वतंत्रता में खिलती है। जब आप छोड़ना सीखते हैं, तो आप खुद को मुक्त करते हैं। यह भूलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वीकारने की है कि हर चीज का समय होता है। स्टोइक्स मानते थे कि ब्रह्मांड की हर घटना किसी कारण से होती है, और जो चला गया वह भी आपके विकास के लिए गया। जाने देना कठिन है, लेकिन यही वह क्षण है जब आत्मा हल्की होती है। जब आप जीवन से कुछ पकड़ना छोड़ देते हैं, तभी जीवन आपको थाम लेता है। बाहरी मान्यता की तलाश छोड़ो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ओपिनियन ऑफ अदर्स इज अ फ्लिकरिंग शैडो। हम अपनी शांति खो देते हैं क्योंकि हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर होता है, वह एंजाइटी और इनसिक्योरिटी में जीता है। स्टोइक सोच कहती है, खुद को जज करो अपने कर्मों से, दूसरों की राय से नहीं। हर बार जब आप किसी की राय से अपनी वैल्यू घटाते या बढ़ाते हैं, आप अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। अपने भीतर यह भरोसा पैदा करो कि तुम पर्याप्त हो। जब आपकी नजर भीतर के चरित्र पर टिक जाती है, तो बाहरी दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। खुद की नजरों में ईमानदार बनो, बाकी लोग समय के साथ समझ ही जाएंगे। शांति प्रतिक्रिया नहीं, अभ्यास है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि शांति कोई घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। हर दिन जब आप किसी स्थिति पर शांत प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, अपने विचारों को पुनर्गठित करना। हर परिस्थिति में यह देखना कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है या नहीं। अगर नहीं है, तो बस छोड़ दो। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अब गुस्सा भी आएगा, पर मन स्थिर रहेगा। अब दुख भी आएगा, पर आप डूबेंगे नहीं। जब आपका मन तूफानों में भी स्थिर रहना सीख जाता है, तो दुनिया में कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। यही स्टोइक अभ्यास का सार है। इनर काम अमिडस्ट केओस। कठिन समय में धैर्य रखो। सेनेका कहते हैं, नो स्टॉर्म लास्ट फॉरएवर।
मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानव मस्तिष्क का हर भाव अस्थायी है। दुख, भय या निराशा। कठिन समय में लोग खुद से भागते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, वहीं रुको, वहीं सांस लो। हर कठिनाई एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छिपी है। धैर्य का अर्थ है परिणाम की जल्दी न करना। हर प्रक्रिया को समय चाहिए, हीलिंग को भी, ग्रोथ को भी। जब आप विश्वास करते हैं कि सब अपने समय पर ठीक होगा, तो आपकी बेचैनी धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है, और यही धैर्य आपको भीतर से अडिग बना देता है। तुलना आत्मा की चोरी है। साइकोलॉजी कहती है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। स्टोइक सोच इसे और सरल शब्दों में कहती है, डोंट मेजर योर लाइफ बाय समवन एल्सेस। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर कदम की दिशा अलग। जब आप दूसरों की गति से अपनी कीमत तय करते हैं, तो आप अपनी राह खो देते हैं। हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, किसी और से नहीं। जब ध्यान अपनी वृद्धि पर रहता है, तो जलन जगह छोड़ देती है और प्रेरणा जन्म लेती है। याद रखो, फूल सूरज की ओर झुकते हैं, एक दूसरे की ओर नहीं। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, केवल अपने कल से है। विचारों का निरीक्षण करो, विश्वास मत करो। स्टोइक अभ्यास में एक गहरा सिद्धांत है, ऑब्जर्व योर थॉट्स। हर विचार सत्य नहीं होता। मनोविज्ञान बताता है कि हमारे 80% विचार रिपीटेटिव और नकारात्मक होते हैं। जब आप हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विचारों को केवल देखो, उन्हें पहचानो, पर उनमें बहो मत। जब कोई नकारात्मक सोच उठे, मैं असफल हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो खुद से पूछो, क्या यह तथ्य है या डर? यह एक छोटा प्रश्न आपके मानसिक बोझ को हल्का कर देता है। आपका मन आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। कृतज्ञता में जीना सीखो। स्टोइक्स हर सुबह और रात ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते थे। वे मानते थे कि आभार से मन स्थिर रहता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता है, उसका दिमाग खुशी के हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामाइन अधिक बनाता है। हर दिन सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर टिक जाएगा। जब आप जीवन को आभार की दृष्टि से देखते हैं, तो आप शिकायत नहीं, संतुलन महसूस करते हैं। कृतज्ञता वो चाबी है जो हर दिन को हल्का बना देती है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत, मेमेंटो मोरी। याद रखो, हर दिन जीवन का आखिरी हो सकता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मृत्यु का बोध हमें ज्यादा अर्थपूर्ण बनाता है। जब आप इस क्षण की नश्वरता समझते हैं, तो आप शिकायत करना छोड़ देते हैं। आप सच में जीना शुरू करते हैं। हर बातचीत को प्यार से, हर काम को सच्चाई से, हर पल को जागरूकता से। जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जियो, क्योंकि यही स्टोइक मार्ग है। मृत्यु को याद रखो ताकि जीवन को महसूस कर सको। भावनाओं को समझो, उनसे भागो मत। स्टोइसिज्म सिखाता है, फील एवरीथिंग बट बी रूल्ड बाय नथिंग। मतलब भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें पहचानना है। जब आप गुस्से, दुख या जलन से भागते हैं, तो वे भीतर दबते जाते हैं और बाद में विस्फोट बन जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दबाई गई भावनाएं शरीर और मन दोनों में तनाव, चिंता और थकान पैदा करती हैं। स्टोइक व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उन पर नियंत्रण रखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। अपने भीतर देखें, क्या यह वास्तव में आपको चोट पहुंचा रहा है या आपका अहंकार? जब आप हर भावना को निरीक्षण की दृष्टि से देखते हैं, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। धीरे धीरे आप अपने भावनात्मक केंद्र को समझने लगते हैं, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली जड़ है। याद रखो, भावनाएं आपको इंसान बनाती हैं, लेकिन बुद्धि आपको संतुलित रखती है। दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, यू कैनॉट कंट्रोल द वर्ल्ड, ओनली योर रिस्पॉन्स टू इट। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर लोग बदल जाएं, तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि जब हम बाहरी नियंत्रण खोजते हैं, तो हम परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन में फंस जाते हैं। अगर कोई आपको गलत समझे, तो ये उसकी सीमित दृष्टि है, आपकी सच्चाई नहीं। अगर कोई आपको छोड़ दे, तो यह आपके मूल्य का नहीं, उनके चुनाव का प्रतिबिंब है। स्टोइक सोच कहती है कि हर चुनौती आपको एक सवाल पूछ रही है, क्या तुम अपने भावों के मालिक हो या गुलाम?
जब आप बाहरी परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रहते हैं तो आप अपनी नियति खुद लिखने लगते हैं। दुनिया आपके साथ वैसी ही व्यवहार करती है जैसा आप खुद के साथ करते हैं। इसीलिए पहले भीतर का संसार सुधारो, फिर बाहर का बदलता दिखेगा। अपेक्षाएं छोड़ो, वास्तविकता को अपनाओ। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, इफ यू सीक पीस एक्सपेक्ट लेस। हर दर्द की जड़ अपेक्षा में होती है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे जैसा सोचेंगे, महसूस करेंगे, लौटेंगे, और जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि अपेक्षा जितनी अधिक होगी, डिसअपॉइंटमेंट उतनी गहरी होगी। स्टोइसिज्म कहता है, अपेक्षाएं नहीं, कर्तव्य निभाओ। अगर तुमने सच्चा व्यवहार किया है तो परिणाम चाहे जो हो, शांति तुम्हारी होगी। जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि जैसा उसे होना चाहिए वैसा होता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप शिकायत नहीं करते, आप आभार व्यक्त करते हैं। एक्सपेक्टेशन छोड़ना त्याग नहीं, लिबरेशन है। जब मन कैसे होना चाहिए से हटकर जैसा है को स्वीकार करता है तो वही क्षण आत्मिक शांति का जन्म होता है। समय का सम्मान करना सीखो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, इट्स नॉट दैट वी हैव लिटिल टाइम बट दैट वी वेस्ट मच ऑफ इट। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने समय को बिना उद्देश्य के खर्च करता है वह धीरे धीरे निरर्थकता में फंस जाता है। हर दिन आपके जीवन की एक पन्नी है, उसे सोच समझकर लिखो। सोशल मीडिया, नकारात्मक रिश्ते और अंतहीन तुलना, ये सब आपका समय चुराते हैं। स्टोइक सोच कहती है, दिन की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य से करो और अंत आभार से। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर पल सीमित है तो आप छोटी बातों में ऊर्जा बर्बाद करना छोड़ देते हैं। समय सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे भावनाओं या अस्थायी लोगों पर खर्च मत करो। हर दिन को सार्थक बनाओ, क्योंकि वही स्टोइक आत्मा की निशानी है। मीनिंगफुल लिविंग। जीवन में अस्थिरता को अपनाओ। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ये स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। स्टोइक कहते हैं, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अनिश्चितता को स्वीकार करता है वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। जब हम स्थिरता के भ्रम में जीते हैं तब हर बदलाव हमें डराता है, पर जब हम मान लेते हैं कि बदलाव अनिवार्य है तो मन शांत रहता है। जो रिश्ता आज है वह कल नहीं भी रह सकता, जो दर्द आज है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इस सच्चाई को समझ लेना ही मैच्योरिटी है। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ बहो। हर परिवर्तन तुम्हें एक नया रूप दे रहा है। स्टोइक दृष्टि यही कहती है, जो टूटता है वह कुछ नया बनने की शुरुआत करता है। हर नकारात्मक विचार पर विश्वास मत करो। मन हजारों विचारों से भरा रहता है, कुछ सच्चे कुछ झूठे। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट द थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर ओपिनियंस अबाउट देम। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है। जब हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं, जैसे मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं चाहता, मेरा भविष्य अंधकारमय है, ये विचार सच नहीं, बस मन की प्रतिक्रिया है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछो, क्या यह तथ्य है या डर? यह सवाल आपको भ्रम से बाहर निकाल देगा। स्टोइक अभ्यास यही है, विचारों को देखो पर उनमें बहो मत। आपका मन आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी जागरूकता हमेशा सत्य दिखाएगी। मौन में शक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस रिड्यूसेस इमोशनल रिएक्टिविटी। जब कोई आपको समझे बिना कुछ कहे या आपकी निंदा करे, जवाब देने की जल्दी मत करो। कभी कभी मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। यह प्रतिक्रिया नहीं, सम्मान है अपने आत्मसंयम का। मौन में मन का शोर धीमा पड़ता है और सोच स्पष्ट होती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को चुनता है वही अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है। बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है, क्या यह दयालु है, क्या यह सच है? अगर नहीं तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता मत करो। स्टोइक सूत्र यही है, सम थिंग्स आर अप टू अस, सम आर नॉट। साइकोलॉजी में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहा गया है। जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लोगों को, परिणामों को, भविष्य को, तो आप थक जाते हैं। लेकिन जब आप पहचान लेते हैं कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं, तब जीवन हल्का हो जाता है। आपके कर्म आपके नियंत्रण में हैं, परिणाम नहीं। आपका दृष्टिकोण आपके हाथ में है, दूसरों की सोच नहीं।
जब आप इस सीमा को स्वीकार करते हैं तो चिंता पिघल जाती है। यही स्टोइक शांति की शुरुआत है। जो मेरे हाथ में है वही मेरा संसार है। कृतज्ञता में ही स्थिरता है। स्टोइक साधना में ग्रेटिट्यूड एक रोज का अभ्यास था। वे कहते थे, काउंट नॉट वॉट यू लॉस्ट बट वॉट यू स्टिल हैव। साइकोलॉजी बताती है कि ग्रेटिट्यूड नकारात्मक सोच को शांत करती है और मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ती है। हर दिन यह लिखो, 3 चीजें जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर टिक जाएगा। जब आप आभार में जीना सीख लेते हैं तो जीवन आपको और देने लगता है। ग्रेटिट्यूड ईगो को तोड़ता है और हृदय को खोलता है। याद रखो, हर सांस, हर अवसर, हर रिश्ता एक उपहार है। जो इसका एहसास कर लेता है उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। वर्तमान क्षण में जीना ही स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है, द प्रेजेंट इज ऑल यू ट्रूली ओन। साइकोलॉजी के अनुसार भी माइंडफुलनेस हर मानसिक शांति का आधार है। जब हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं तो वर्तमान की सुंदरता खो देते हैं। हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना, यही स्टोइक जागृति है। जब आप खाते हैं तो सिर्फ खाना, जब बात करते हैं तो पूरी उपस्थिति से, जब सोचते हैं तो स्पष्टता से। यह साधारण लग सकता है पर यहीं से मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। क्योंकि जो इस क्षण में जीना सीख गया उसे न अतीत दुखी कर सकता है न भविष्य डरा सकता है। यही सच्चा शांति का मार्ग है, प्रेजेंट अवेयरनेस। तो हाँ, जिसे आपने सब कुछ दिया वो चला गया, पर वो लौटेगा। पर तब नहीं जब आप टूटा हुआ महसूस करेंगे, बल्कि तब जब आप अपनी शांति में होंगे, जब आपको उसकी जरूरत नहीं रहेगी। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु हैज पीस विद इन अट्रैक्ट्स पीस आउटसाइड। और यही जीवन का सच है। जब आप खुद के मालिक बन जाते हैं तब पूरी दुनिया आपको पहचानने लगती है। आपकी खामोशी, आपकी शांति, आपकी ग्लो, यही आपका जवाब है। क्योंकि कभी कभी बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है खुश रहना। वो खुद आएगा, पर तब तक आप अपने अंदर का सम्राट बन जाइए। याद रखो, जो चला गया उसने तुम्हें आजाद किया। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद से इतना प्यार करो कि अगली बार कोई आए तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहे, तुम्हारे बिना नहीं। एंड स्क्रीन क्यू, बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स, नैरेटर्स फाइनल लाइन स्लो एंड काम। वो खुद आएगा, लेकिन तब तक तुम खुद के साथ रहो। जिसे आपने सब कुछ दिया वो अगर चला गया तो उसे जाने दीजिए। क्योंकि सच्चा प्यार खोता नहीं, बस लौटने का वक्त ढूंढता है। और जब वो लौटेगा तब तक आप इतने शांत, इतने मजबूत, इतने बदल चुके होंगे कि अब आपको उसके आने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि तब आपको समझ आएगा आपका सब कुछ आप खुद थे। लेट देम गो विद पीस सो यू कैन ग्रो विद ग्रेस। समापन संदेश, कभी कभी ब्रह्मांड हमें वही इंसान लौटा कर देता है, लेकिन तब जब हम उसके बिना भी मुस्कुराना सीख चुके होते हैं।